महाकुंभ 2021 से, जिसे लेकर एक बड़ी खबर आई है। अब सिर्फ 1 महीने का ही होगा ये महाकुंभ। देहरादून से ये बड़ी खबर, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ मेला चलेगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इसकी जानकारी दी है। कुंभ को लेकर स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। वहीं हरिद्वार से किया जाएगा इन ट्रेनों का संचालन। नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट लाना सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगा। साथ ही केंद्र की एसओपी के बाद ही राज्य सरकार ने एसओपी जारी की है, तो जहां कुंभ को लेकर फास्ट ट्रेनें चलाई जाएंगी और इसकी जो समय सीमा रखी गई है वो 1 महीने की ही रखी गई है। हरिद्वार से ये ट्रेनें चलेंगी। नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। जो तमाम लोग इस कुंभ में शामिल होंगे, केंद्र की एसओपी के बाद ही अब राज्य सरकार ने भी एसओपी जारी कर दी है। तो महाकुंभ 2021 को लेकर ये बड़ी खबर, जहां सिर्फ 1 महीने का ही महाकुंभ लगेगा। एक बड़ी जानकारी, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ का मेला चलेगा। और नवीन पांडे हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। नवीन, और क्या तैयारियां इस कुंभ को लेकर की गई हैं खास? जी बिल्कुल अनु, आपको बता दें कि जिस पे असमंजस की स्थिति हो रही थी, इस बार के कुंभ का अनाउंसमेंट अधिकृत तौर पे यानी अधिसूचना कब जारी होगी। अधिसूचना तो खैर अभी जारी नहीं हुई, लेकिन मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक महाकुंभ का आयोजन होगा। अनु, आपको बता दूं कि महाकुंभ का जो सामान्य तौर पर आयोजन होता है हर साल 1 जनवरी से शुरू होकर और अप्रैल और मई तक जाता है। अब इसमें चूंकि कोरोना का हवाला देख के इस शेड्यूल को यानी उस जो मेला है, जो धार्मिक मेला, विश्व का पर्यटन पर मेला है होता है ये धार्मिक, उसको कम कर दिया गया है। अभी 2 दिन पहले ही हमने खबर दिखाई थी, उसमें साफ मुख्य सचिव ने एक इशारा किया था कि ये इस बार जो है महाकुंभ का आयोजन कम किया जा सकता है और अप्रैल तक शायद संभव है कि सीमित हो सके। आखिरकार बात वही हुई और अंततः मुख्य सचिव ने इसकी घोषणा कर दी। हालांकि अभी इस पे जो उसका अधिसूचना है वो जारी नहीं हुई है, लेकिन संभवतः आज या कल में जारी हो जाएगी। मुख्य सचिव ने इसमें 2 बातें और साफ करी हैं कि क्योंकि भारत सरकार को उन्होंने एक पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने मार्गदर्शन मांगा था, तो भारत सरकार के आधार पर उनका ये कहना है, उनका दावा है कि भारत सरकार ने कहा कि इस आयोजन के 1 महीने में सीमित कर दिया जाए। आपको एक बात और बता देता हूँ अनु की अब चूंकि ये आयोजन 1 महीने के लिए सीमित कर दिया गया है जी, तो इसमें आने वाले समय में संतों की और व्यापारियों की नाराजगी सामने आएगी बहुत जल्द। कारण ये है कि कोरोना की वजह से वो लोग एक उम्मीद करते थे कि इस तरीके का आयोजन होंगे तो कुछ उनको अच्छा होगा, और साधु संत भी पिछले कई दिनों से सरकार को जो भी कार्य धरातल पर हो रहे थे या प्रशासन के मेला प्रशासन का, वो पूरी तरीके से था नहीं, इसको लेकर नाराजगी जताई थी। बहरहाल ये तो बात की बात है कि क्या स्थिति होगी। फिलहाल 1 तारीख से लेके 30 अप्रैल तक की ही मेला अवधि घोषित की गई है। जी नवीन, इस कोरोना काल में जहां बहुत कम ऐसे बड़े आयोजन अब तक हुए हैं, लेकिन लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? नेगेटिव रिपोर्ट आपको कोरोना टेस्ट की ले जानी होगी। इसके अलावा किस तरह से बदला हुआ श्रद्धालुओं के लिए ये कुंभ रहेगा? जी देखिए, बिल्कुल ये कुंभ पूरी तरीके से बदला हुआ होगा। एक तो पहले बदलाव यही हो गया कि जो जनवरी से लेकर मई तक होता था कुंभ, 1 महीने के अंदर सिमट गया। ये संभवतः पहली बार हो रहा है और कोरोना की वजह से, कोरोना का जो महामारी आई उसकी वजह से हो रहा है। इसके अलावा जो 2-3 बातें और हैं, इसमें मेले के दौरान जो है स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती थी। स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, लेकिन वो इनकमिंग के लिए नहीं, आउटगोइंग, यानी कि जो तीर्थयात्री श्रद्धालु यहाँ पे होंगे उन्हें बाहर जल्दी से निकालने के लिए चलाई जाएगी। और मुख्य सचिव ने एक पत्र लिखा है जो रेल मंत्रालय को लिखा था सरकार की तरफ से कि कोई भी अगर यात्री या श्रद्धालु यहाँ पे उस दौरान आता है तो उसे कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेके ही आना पड़ेगा। और इसके अलावा कुंभ की एक वेबसाइट बनी है, उस पे अपना पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा और तमाम जानकारियां जो होती हैं वो डालनी पड़ेंगी। उसके बाद इसी तरीके से सेम बसों में भी है, कोई नई बस राज्यों से नहीं भेजी जाएगी। जो बसें हैं वही संचालित होंगी और यहाँ से जो निकलने के लिए बसों की व्यवस्था होगी वो तेजी के साथ होगी। इस तरीके से कई व्यवस्थाएं, इसके अलावा पहले एसओपी जारी की जा चुकी है जिसको हमने अपने दर्शकों को बताया भी था। धार्मिक गतिविधियां कैसी होंगी, जो इसमें पूरी तरीके से रोक है, भजन कीर्तन नहीं हो सकता है। इसके अलावा आपको धर्मशाला में, होटल में रुकने की क्या व्यवस्था होगी उस पर भी प्रतिबंध है। कुल मिला के एसओपी काफी कठिन और काफी सख्त था। पहले ही इस बात की आशंका, संभावना बनी हुई थी कि इस आयोजन को कम करने की ऐसी बात आ सकती है, वो आज सामने आ गई। ठीक, नवीन आप हमारे साथ आगे भी जुड़े रहिएगा।